जय श्री राम, हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या, पौष कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार दिनांक 30 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के लिए पितृ तर्पण इत्यादि का कर्म करना चाहिए, ब्रह्म भोज करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तीर्थ में जाकर के सेवा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि पांडवों ने भी बहुत इंतजार किया था कि सोमवती अमावस्या जब आए तो दान पुण्य का कर्म किया जाए, पितरों का तर्पण किया जाए। इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। और इस श्रेष्ठ योग में आपको करना क्या है कि अपने घर में ही, अगर आप तीर्थ जा सकते हैं तो तीर्थ में जाकर कर लें, अन्यथा अपने घर में ही एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके, दूध डाल करके, काले तिल, जो डाब, दुर्वा इत्यादि रख करके अपने पूर्वजों के लिए, माता पिता दादा परदादा इनका नाम गोत्र इत्यादि लेकर के तर्पण करना चाहिए। ऋषि तर्पण करना चाहिए, देव तर्पण करना चाहिए, पितृ तर्पण करना चाहिए। क्योंकि माता पिता गुरुदेव इन सब का ऋण हमारे पर विद्यमान रहता है। तर्पण हमें नित्य प्रतिदिन ही करना चाहिए, पर विशेष दिन अमावस्या के दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। और इसके बाद में हमें गौ माता को भोजन कराना चाहिए, पशु पक्षी को भोजन कराना चाहिए, कीट पतंग को भोजन कराना चाहिए, अतिथि अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। और अमावस्या के दिन खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि अपने पूर्वजों के लिए अगर आपको दान पुण्य करना है या भोजन करवाना है तो आपको एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का ही चयन करना पड़ेगा। इसलिए वेद पाठी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके आप उसको अपने घर पर सर्वप्रथम एक दिन पूर्व उनको घर जाकर निमंत्रण देकर आए कि हे गुरुदेव, कल हमारे घर पर आपका भोजन है। ऐसे नहीं, आजकल फोन पर ही निमंत्रण हो जाता है। इसलिए फोन पर निमंत्रण नहीं, घर जाए, गुरुजी को निमंत्रण देकर आए कि कल का भोजन आपका हमारे घर पर रहेगा गुरुदेव, इसलिए आप पधारें ऐसे। और गुरुजी को लेकर आए, हो सके घर जा करके भोजन फिर अपने घर ला करके उनको भोजन पवावें, उसके बाद पुनः गुरुजी को वापस छोड़ कर आवें। ऐसा हो, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से भगवान रीझ जाते हैं। इसलिए अगर ऐसी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति आप रखेंगे, अपने घर पर बुलाओ, उनको बिठाओ सुंदर आसन पर, भोजन करने के पश्चात सुंदर प्रकार से वस्त्र इत्यादि दान दक्षिणा दे करके उनको छोड़कर वापस आओ घर पे, कितना अपने लिए अच्छा रहेगा। हमारे पूर्वज भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे पूर्वजों के निमित्त हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हमारे पूर्वज जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सोमवती अमावस्या आ रही है और हमारे कुल में ऐसा कौन सा श्रेष्ठ सुपात्र होगा, हमारा सुपुत्र होगा, हमारा पौत्र होगा, हमारा दोहिता होगा, जो हमारे लिए ऐसा कर्म करेगा। इसलिए जो जहां पर है वहीं से ही अपने पूर्वजों के लिए कर्म अवश्य करें। कल के दिन सोमवती अमावस्या है और अमावस्या 30 दिसंबर 2025 बहुत सुंदर और श्रेष्ठ योग लेकर के आ रही है। अल्प मात्रा में करोगे तो भी अनंत गुना आपको फल मिलने वाला है। इसलिए इस सोमवती अमावस्या को आप अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य का कर्म करें और अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को धन्य करें। क्योंकि बड़े पुण्यों से मनुष्य का जन्म मिलता है। और जो मनुष्य का जन्म मिल गया, और जब हम हमारे पूर्वज और पितरों के निमित्त ही अगर समय नहीं निकालेंगे, इनके लिए धूप इत्यादि नहीं करेंगे, इनके लिए भोजन का दान नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कल अमावस्या यानी 30 दिसंबर को सोमवार के दिन खीर पूड़ी इत्यादि बना करके अपने पूर्वजों के निमित्त धूप ध्यान अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या का श्रेष्ठ योग रहता है, हमारे पूर्वज भी इंतजार में हैं। इसलिए अमावस्या को भूल चूक नहीं करना चाहिए। अमावस्या एक विशेष योग है और सोमवार के दिन आ रही है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर आप भी अपने पितरों के लिए अपने घर पर पितृ तर्पण इत्यादि करा सकते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन भी करावें। और रोजाना अपने पितरों के लिए जल स्थान पर एक मिट्टी के दीपक में तिल्ली का तेल हो, मीठा तेल हो, उसका दीपक आपको रोज जलाना है। अमावस्या को आप विशेष दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे जाकर भी आप दीपक जला सकते हैं। अमावस्या के पूर्व काल में प्रातः काल अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में एक बाल्टी जल अर्पित करें, 7 परिक्रमा करें, दीपक लगावें और हमारे पूर्वजों से प्रार्थना करें। तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे पर बना रहता है, वंश में वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान और तेज में हमारी वृद्धि होती है। इसलिए हम सबको हमारे पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक दिव्य और भव्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को राम राम, हर हर महादेव।